नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अपने घर पर होंगे और सेफ होंगे। मैं आज आपको इस सेशन में कुछ बेसिक एक्सरसाइज जो कि बिना इक्विपमेंट से घर पर भी परफॉर्म की जा सकती हैं उनके बारे में कुछ टिप्स दूंगा। तो चलिए आते हैं अपनी एक्सरसाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को। और सबसे पहली एक्सरसाइज होगी स्ट्रेट पुशअप्स। तो देखिए इस एक्सरसाइज को किस तरीके से, मैं इसकी कुछ बारीकियां आप लोगों को बताऊं। ये चेस्ट डेवलपमेंट के लिए सबसे बेसिक एक्सरसाइज है। इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है आपके हैंड की पोजीशन। इस तरीके से आपके हैंड्स की पोजीशन शोल्डर लेवल के जितनी या शोल्डर लेवल से थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए। एंड देन उसके बाद में स्ट्रेटन योर बॉडी पैरेलल टू द सरफेस, जस्ट लाइक दिस वे। डाउन, होल्ड, अप एंड ऊपर लेते हुए आपको इस चेस्ट पर अपना स्क्वीज फील करना है इस तरीके से। बहुत जरूरी है पोजीशन आपकी बॉडी की फ्लोर के पैरेलल होनी चाहिए। ऊपर। और बात आती है ऊपर हैंड पोजीशन की। आपके हाथ ना ज़्यादा वाइड इस तरीके से, ये भी गलत है, और ना ज़्यादा क्लोज इस तरीके से, ये भी गलत है। आपके जो हाथों की पोजीशन होनी चाहिए वो ए शेप में होनी चाहिए इस तरीके से। एंड देन और इसके बाद आती है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, वो होती है ब्रीथिंग। आपको जब भी एंटी ग्रेविटी मूवमेंट करना है आपको ब्रीथ आउट करना है। और एक्सरसाइज का बहुत ज़्यादा बेनिफिट तब होगा जब ऊपर लाते में आप थोड़ा सा और पुश करेंगे, जिससे कि सारा का सारा स्क्वीज आपके चेस्ट के लेवल पर फील हो। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन की दूसरी एक्सरसाइज, विच इज डिक्लाइन पुशअप्स। फिर शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इसके बेसिक्स बताऊं, जैसे कि हाथों की पोजीशन, कुछ भी सपोर्ट के लिए जिससे कि आपके पैर ग्राउंड लेवल से ऊपर उठ सके इस तरीके से। और बाकी बेसिक्स वही रहेंगे। ब्रीथिंग उसी तरीके से, हाथों की पोजीशन ऐसे कि जब आप नीचे की तरफ जाएं तो हाथ ए पोस्चर में आए, ऐसे। दूसरी चीज इसमें याद ये रखिए कि हाथ जो आए वो आपके चेस्ट के मिडिल लाइन पर आने चाहिए। और एक्सरसाइज बेसिक्स इस तरीके से, होल्ड, रिलीज एंड स्क्वीज। ब्रीथ आउट, breathe out, down the movement, breathe in, side। तो ये थी सेशन की दूसरी एक्सरसाइज, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती है आपके चेस्ट डेवलपमेंट के लिए। अब शुरू करते हैं तीसरी एक्सरसाइज। तो आते हैं सेशन की तीसरी एक्सरसाइज, इंक्लाइंड पुशअप्स पर। इंक्लाइंड पुशअप्स बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज रहती हैं आपकी लोअर चेस्ट बिल्डअप के लिए। स्ट्रेट पुशअप्स रहती हैं मिडिल चेस्ट बिल्डअप के लिए, एंड डिक्लाइन पुशअप्स रही थी आपकी अपर चेस्ट बिल्डअप के लिए। तो आते हैं देखते हैं कि इस एक्सरसाइज को परफॉर्म किस तरीके से। एक्सरसाइज की बेसिक्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हाथों की पोजीशन। इस तरीके से आपकी बॉडी इंक्लाइंड होनी चाहिए। और परफॉर्म द एक्सरसाइज इन सच अ वे कि हाथों से ए पोस्चर बने, ऐसे में। फील द स्क्वीज एंड देन रिलीज। रिपीट अगेन। एक्सरसाइज करते में आपको एक्चुअल में अपने चेस्ट लेवल पर स्क्वीज फील करना है। और मसल कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मसल माइंड कनेक्शन बहुत ज़रूरी है।
तो ये थी सेशन की तीसरी एक्सरसाइज, इंक्लाइन पुशअप्स, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती है आपके लो चेस्ट बिल्डअप के लिए। तो आते हैं अगली एक्सरसाइज पर। देखिए बेसिक्स किस तरीके से रहते हैं एंड वीडियो को शुरू करते हैं सेशन की लास्ट एक्सरसाइज। लास्ट बट नॉट लीस्ट, दिस एक्सरसाइज इज एक्चुअली कंपाउंड ऑफ ऑल एक्सरसाइजेज। बाकी सभी एक्सरसाइजेज का निचोड़ है। पुराने बॉडी बिल्डर्स बहुत समय पहले से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते आ रहे हैं एंड इसको हम कहते हैं हिंदी में दंड। अब देखिए जरा कि दंड को परफॉर्म किस तरीके से किया जाता है। बेसिक्स सारी चीजें वही रहेंगी कि आपके हाथों का पोस्चर, ब्रीथिंग मूवमेंट, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टार्टिंग मोशन। स्टार्टिंग जो रहेगी वो आपकी बॉडी फ्लोर के पैरेलल नहीं, बॉडी बैक साइड से इधर से उठी रहेगी। एंड देन द एक्सरसाइज इज परफॉर्मिंग इन सच अ वे कि आपको इस तरीके से स्लाइड करते हुए आना है। अगेन बैक, रिपीट। एक्सरसाइज करते में आपको स्क्वीज फील होगा आपके चेस्ट पर और साथ के साथ में आपके स्पाइन पर। तो बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइज को परफॉर्म करने से पहले आप अच्छे से वार्म अप कर लें। इस पोस्चर में आपको थोड़ी देर तक होल्ड करना है ताकि बहुत अच्छे से स्क्वीज आपकी मसल्स पर फील हो सके। तो ये थी कुछ बेसिक एक्सरसाइज आपके होम वर्कआउट के लिए और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आपके चेस्ट डेवलपमेंट के लिए। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा। नमस्कार, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।